मानो चिड़े की पत्नी रानो चिड़िया बहुत सुघड़ और अक्लमंद थी, मगर उसके साथ उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बहू बहू, मेरी दवा यहाँ पड़ी थी, वो तुमने कहाँ छुपा दी है? सासू माँ, मैंने आपकी दवा अलमारी में रख दी थी, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। फिर उसकी बहू उसे दवा ला देती है। कितनी बार कहा है मेरी चीजें यहाँ पड़ी हो वहाँ रहने दिया करो, हाथ न लगाया करो मेरी चीजों को। सासू माँ, मैंने तो संभाल दी थी आपकी दवा। ज्यादा चू चू ना करो। आज गाजर की खीर बनाओ, मेरा गाजर की खीर खाने को बहुत दिल कर रहा है। मगर माँ, आपको मालूम है मुझे गाजर की खीर नहीं बनानी आती। इसीलिए तो कहा है मेरे बेटे को भी पता चले तुम्हारे करतूत। उसकी बहू को मालूम था कि अब अगर वो गाजर की खीर नहीं बनाएगी तो उसकी सास उससे लड़ाई शुरू कर देगी। फिर बहू चिड़िया अपनी पड़ोसन लूसी कबूतरी के पास जाती है और उसे गाजर की खीर बनाने की तरकीब पूछती है। जब दूध अच्छे से उबलने लगे तो फिर उसमें चावल और गाजर मिलाकर तब तक पकाना जब तक चावल घुल ना जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, देखें सासू माँ खुश होती हैं या नहीं। फिर अपने घर जाकर बहू चिड़िया गाजर की खीर बनाना शुरू करती है। शाम को उसका पति भी घर आ जाता है। माँ, कहाँ है आपकी बहू? सुबह से रसोई में गाजर की खीर बना रही है, देखो क्या गुल खिलाती है। सासू माँ, खीर तैयार है, मैंने ठंडी भी कर ली है। फिर उसका पति खीर खाता है। सच सच माँ, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाकर देखें। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी हाथों की बनी हुई खीर तो हमेशा ही बेस्वाद होती है। सासू माँ, आप खाकर तो देखें। फिर सासू माँ खीर खाती है, मगर खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी थी। सासू माँ, कैसी लगी? कुछ खास नहीं है। फिर सास दूसरे कमरे में चली जाती है। माँ दिल की बुरी नहीं है, बस तबीयत थोड़ी कड़वी है। न जाने कब सासू माँ मुझसे प्यार करेंगी, मैं तो हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती हूँ। गौरी, मुझे डर है कि कहीं मेरा बेटा उसी का ना होकर रह जाए। कुछ ऐसा करो कि वो मेरे बेटे के सामने अपनी इज्जत ना बना सके। बहन, तुम चिंता न करो, मैं आज ही उल्लू बाबा के पास जाती हूँ और उससे कोई तावीज बना कर लाती हूँ जिससे तुम्हारा बेटा हमेशा तुम्हारी ही बात माने। रानो की सास जब गौरी कव्वी से दुख सुख करके घर आती है तो उसकी बहू रसोई में थी। बहू, क्या बना रही हो? सासू माँ, मैं आलू मटर का सालन बना रही हूँ। मैं बनवाती हूँ इससे सालन। बहू, जाओ और नदी से पानी ले आओ, पानी का मटका भी खाली है। बहू रानी पानी लेने चली जाती है। पीछे से सास नमक वाला डिब्बा उठाती है और हंडिया में एक मुट्ठी भर के नमक ही डाल देती है। अब तो मेरा बेटा इसे छोड़ेगा ही नहीं। उसकी बहू जब नदी से पानी लेकर आती है तो वो रसोई में जाकर सालन में नमक चेक करती है, मगर हंडिया में नमक तो बहुत ज्यादा था। ये कैसे हो सकता है? हंडिया में नमक ज्यादा क्यों है? शायद सासू माँ का काम ही है। मैं इसका उपाय जानती हूँ। सासू माँ, आप चिंता न करें। फिर बहू हंडिया में थोड़ा शोरबा बढ़ा देती है और गूंदे हुए आटे का एक पेड़ा सालन में रख देती है, जो नमक को जज़ब कर लेता है। शाम को जब उसका पति आता है तो वो बहुत मजे मजे से खाना खा रहा था। ये देखकर उसकी माँ बहुत हैरान थी। बेटा, क्या सालन में नमक ठीक है? हाँ माँ, आप खाकर तो देखें, बहुत मजे का सालन बना है आज। सासू माँ, अगर नमक ज्यादा हो जाए तो मेरे पास टिप्स हैं जिनसे नमक को कम किया जा सकता है। ये सुनकर उसकी सास बहुत हैरान हो जाती है। मैंने बात कर ली है उल्लू बाबा से। आप 10 दाने चावल, 10 दाने गेहूँ और 10 दाने चनों के ले आए। फिर देखना आपकी बहू को कैसे मार पड़ती है आपके बेटे से। मैं अभी घर से ये सब लेकर आती हूँ। फिर सास चिड़िया घर जाती है और एक थैली में सारा अनाज डालकर वापस आती है। सारे अनाज के 10-10 दाने पूरे हैं? हाँ गौरी, पूरे हैं दाने। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। गौरी वो अनाज लेकर घर चली जाती है। गौरी, ये कहाँ से मिला है तुम्हें इतना दाना? वो है ना मानो की पागल माँ। कौन? वही रानो चिड़िया की सास। उसे उल्लू बनाकर लाई हूँ मैं ये सब कुछ। वो अपनी बहू को अपने बेटे के सामने बुरा बनाना चाहती है। मेरी मदद लेने आई थी और मैंने उसे चूना लगा दिया। बहुत तेज हो तुम। दिन गुजरते गए और रानो की सास हर रोज गौरी कव्वी के लिए अनाज घर से लेकर जाती और गौरी कव्वी उसे कोई ना कोई नई बात बता देती। उल्लू बाबा ने बताया है कि अब उसकी तपस्या पूरी होने ही वाली है। फिर देखना तुम्हारी बहू से कैसा सलूक करता है तुम्हारा बेटा।
महीना खत्म होने से पहले ही घर से राशन खत्म हो जाता है। अभी महीना खत्म नहीं हुआ और राशन कैसे खत्म हो गया? बेटा, तुम्हारी पत्नी ने अपनी माँ को दिया होगा अनाज। मैं तो कई दिनों से तुम्हें बताना चाह रही थी मगर चुप रही। रानो का पति बहुत गुस्से में आ जाता है। उसकी पत्नी भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। सारा राशन कहाँ गया? माँ ने बताया है कि घर में राशन खत्म हो गया है। मुझे क्या मालूम, अलमारी की चाबी तो सासू माँ के पास होती है। हाँ, अब ये कहो कि मैंने दे दिया है राशन किसी को। ये सब तुम्हारे ही करतूत हैं। रात को रानो चिड़िया अपने पति से कहती है, मैं बहुत दिनों से चुप हूँ मगर आज मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। बताओ बताओ, क्या बात है? सासू माँ न जाने क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई है। वो कभी हंडिया में नमक मिला देती है तो कभी कुछ। मेरा विश्वास मानिए, घर का राशन भी सासू माँ ने ही किसी को दिया है। मैंने अपनी आंखों से 2 बार माँ को राशन थैले में डालते देखा है। क्या ये सच है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। फिर दूसरे दिन मानो चिड़ा काम पर जाने की बजाय घर के बाहर एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठ जाता है। उसकी माँ थैले में अनाज डालकर गोरी कवि के घर की तरफ निकलती है तो उसका बेटा भी पीछे पीछे चल देता है। आज आखिरी दिन है, कल तुम्हारी बहू का जो हशर होगा वो पूरा जंगल देखेगा। जंगल देखे ना देखे, बस मेरा बेटा उससे प्यार ना करे। मुझे डर है कि मेरा बेटा कहीं उसके प्यार में माँ को ही ना भूल जाए। ये सब सुनकर उसका बेटा पेड़ के पीछे से सामने आ जाता है। माँ, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता मगर माँ, आप बड़ी हैं। अगर बड़े ये सब करेंगे तो छोटों का क्या हाल होगा? वो बहू है आपकी, दुश्मन थोड़ी है। दुश्मन तो ये काली कवि है आपकी। मानो के आते ही गोरी कवि तो वहाँ से भाग जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ रही थी कि अगर तुम अपनी पत्नी के होगे तो मुझे भूल जाओगे। माँ, आप मेरी माँ हैं और एक बेटा माँ को कैसे भूल सकता है? चलो घर चलें और आज के बाद आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। फिर मानो अपनी माँ को घर ले जाता है। बेटी, मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हो गया है मैंने आपसे बहुत बुरा किया। आज के बाद हम दोनों प्यार से रहा करेंगी। सासू माँ, शुक्र है आपको एहसास हो गया। मगर सासू माँ, फिर कभी हंडिया में नमक ज्यादा ना मिलाना वरना शोरबा बढ़ाना पड़ जाएगा। ये सुनकर वो सब मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया आज बहुत खुश थे क्योंकि उनके अंडे से बच्चा निकल आया था। मम्मा चिड़िया सभी पक्षियों के घर में मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया बहन, ये मिठाई किस खुशी में है? हरियाली, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है, आज हम बहुत खुश हैं। हरियाली चिड़िया को बधाई देती है और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर और गोरी के घर भी चिड़िया मिठाई देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया थोड़ी परेशान थी। कुकू के पापा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बच्चे के पंख बहुत कमजोर हैं। ये तुम्हारा वहम है। जैसे जैसे हमारा बेटा बड़ा होगा पंख मजबूत होते जाएंगे। मम्मा, मेरे पंखों में दर्द भी है और टांगे भी बहुत कमजोर हैं। कुकू बेटा, बहादुर बनते हैं। आपकी मम्मा तो ऐसे ही बोल देती है, आप खुद को कमजोर ना समझो। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर ऊंचे पेड़ की तरफ जाते हैं। ऊंचा पेड़ वो पेड़ था जहाँ जंगल के सारे पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाया करते थे। फूलों की टोकरी में रखे हुए मम्मा और पापा अपने बेटे को लेकर ऊंचे पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। गौरी बहन, आप यहाँ क्या कर रही है? मैं अपने बेटे को उड़ना सिखाने यहाँ लेकर आई हूँ। आज पहली बार मेरा बेटा उड़ना सीखेगा। हम भी अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए ही यहाँ लेकर आए हैं। पहले मैं आई हूँ, पहले मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा लूँ, तुम बाद में सिखाना चिड़िया। ऐसे कहते हुए गोरी कवि अपने बेटे से कहती है, पहले लंबी सांस लो बेटे जग्गू और फिर अपने पंख फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरना शुरू करो और जब नीचे जाने लगो तो अपने पंख को पूरी ताकत से फुड़फुड़ाना। आप चिंता न करें मम्मा, मैं ये सब अच्छे से करूँगा। फिर जग्गू लंबी सांस लेता है और हवा में कूद जाता है। वो हवा में तैरता हुआ थोड़ा आगे और थोड़ा नीचे जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ने लगता है। मम्मा आ जाए, मम्मा आ जाए, आप भी मेरे पीछे पीछे आ जाए। गौरी कवि भी अपने बेटे के पीछे पीछे खुशी खुशी चली जाती है। ये सब बहुत जल्दी होता है। कुकू बेटा, देखा, जग्गू ने पहली ही बार में उड़ना सीख लिया है। अब हमारा बेटा भी ऐसे ही हवा में उड़ेगा। कुकू बेटा, आपको मालूम है ना कि कैसे उड़ना है? हाँ मम्मा, पहले लंबी सांस और फिर अपने पंख हवा में फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता तैरना है। फिर कुकू हवा में कूदता है मगर वो आगे बढ़ने की बजाय सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है।
कुकू के पापा, मेरा बेटा नीचे गिर रहा है। पापा चिड़िया समय जाया किए बिना तेजी से उड़ता हुआ अपने बेटे के नीचे आकर उसे अपने ऊपर बिठा लेता है। पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर ले जाता है। कुकू बेटा, तुम्हारे सामने जग्गू कौवे ने उड़ना सीखा है, क्या तुम नहीं चाहोगे कि आप भी हवा में उड़ना सीखो? पापा, मेरे पंख मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। जब मैं अपने पंख हवा में फैलाता हूँ तो थक जाते हैं। कुकू के पापा, आज हम घर वापस जाते हैं, बाकी का काम हम कल करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को फूलों की टोकरी में रखकर अपने घर लौट जाते हैं। शाम को गौरी कवि उनके घर आती है। चिड़िया, क्या तुम्हारे बेटे ने भी उड़ना सीख लिया है? नहीं गौरी बहन, मेरे बेटे के पंख थक गए थे। तुम ऐसा करो, इसके पंखों पर गरम पट्टी बांध दो और इसे घर से बाहर ना निकलने देना, क्योंकि धूप से बचाना होगा तुम्हें अपने बेटे को, फिर ही तुम्हारा बेटा उड़ सकेगा। गौरी चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे के पंखों पर पट्टी बांध देती है। पापा चिड़िया भी भोजन लेकर घर आ जाता है। कुकू की मम्मा, कुकू के पंखों पर पट्टी क्यों बांध दी है? गौरी कवि आई थी, उसने बताया है कि कुकू को धूप में नहीं निकलने देना और पट्टी बांध कर रखनी है, ऐसे हमारा कुकू उड़ सकेगा। मम्मा, पट्टी से मेरे पंखों में और भी दर्द होने लगा है। ऐसे ही 3 दिन गुजरते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर लेकर जाते हैं, मगर आज भी वो उड़ नहीं पाता। वो जैसे ही छलांग लगाता है वो नीचे गिरने लगता है। पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को उठा लेता है। बहुत निराश होकर वो फिर से अपने घर लौट आते हैं। घर में कुकू की नानो आई हुई थी। आप सब कहाँ गए हुए थे बेटा? माँ, कुकू को उड़ना सिखाने ऊंचे पेड़ पर गए थे, मगर कुकू इस बार भी उड़ न सका। किसी डॉक्टर को दिखाया है क्या? नहीं माँ, गौरी कवि ने कहा था कि पंखों पर पट्टी बांध दो और इसे धूप में ना निकलने देना। बेटी, ये सब घरेलू टोटके आजमाने से पहले हमें जरूर किसी डॉक्टर को मिलना चाहिए। हो सकता है कुकू में किसी विटामिन की कमी हो। तो फिर हम आज ही कुकू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर मम्मा और पापा चिड़िया फूलों की बनी हुई टोकरी उठाते हैं जिसमें कुकू बैठा हुआ था और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आप तो ऐसे ही परेशान हैं। आपके बेटे में विटामिन डी की कमी है। इसे दिन में 2 घंटे धूप में बिठाया करो, साथ हर रोज दूध और अंडा दिया करो। ऐसा करने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। मगर गौरी कवि ने तो कहा था कि इसे धूप में निकलने नहीं देना। वो डॉक्टर नहीं है। ऐसे ही घरेलू टोटके आजमाने से कई पक्षी सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाते हैं। कोई भी मसला हो, सबसे पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए। हम शर्मिंदा है बुलबुल डॉक्टर, ये हमारी गलती है कि हम पहले आपके पास नहीं आए। इसे दवा की जरूरत नहीं है, आप अपने बेटे को लेकर जा सकते हैं। हाँ, मगर विटामिन डी पूरा करना होगा आपको अपने बेटे का, फिर ही ये उठ सकेगा। फिर वो वापस घर जाते हैं। माँ, आपने ठीक ही कहा था, कुकू में विटामिन डी की कमी है। फिर तो इसे दूध और अंडा देना होगा। हाँ माँ, और इसे हर रोज 2 घंटे धूप में बिठाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया उस दिन के बाद हर रोज अपने बेटे को 2 घंटे के लिए अपने घर के बाहर धूप में लेकर बैठने लगे। पापा चिड़िया अपने बेटे के लिए अंडा भी ले आता और मम्मा चिड़िया कबूतर की दुकान से दूध ले आती। 5 दिन ही ऐसा करने से कुकू खुद में बहुत ताकत महसूस करता है। मम्मा चले? कहाँ बेटा? मम्मा, ऊंचे पेड़ की तरफ मुझे महसूस हो रहा है, अब मैं उड़ सकूंगा। मेरा बेटा जरूर उड़ेगा। मम्मा और पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर ले जाते हैं। कुकू लंबी सांस लेता है और छलांग लगाता है, मगर आज तो कुकू नीचे जाने की बजाय अपने पंख फैलाकर आगे बढ़ता है और थोड़ी ही देर बाद कुकू अच्छे से उड़ने लगता है, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश थे। पापा चिड़िया अपने बेटे के नीचे नीचे और मम्मा चिड़िया ऊपर उड़ने लगते हैं, मगर कुकू उन दोनों से आगे निकल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम, सबसे पहले डॉक्टर से मिलें, क्योंकि डॉक्टर हमें बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं।